चलिए समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। जब एक ही एक्सप्रेशन u इंटू वी के टर्म में हो, अगर सपोज करें आपके पास y इक्वल्स टू गिवन हो u इंटू वी, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। सपोज करें आपका y का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को रोकेंगे, प्लस u को रोक के हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। ये जब दो टर्म मल्टीपल के फॉर्म में होंगे तो हम इन फॉर्मूलाओं का यूज करेंगे। अदरवाइज एक और फॉर्मूला जानते हैं, अगर y इक्वल्स टू आपके पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम y डैश बराबर लिख सकते हैं, u का डिफरेंशिएशन करेंगे और वी डब्ल्यू को रोक लेंगे, तो आप वी डब्ल्यू को उसी तरह लिख लें। फिर प्लस, सबसे पहले हमने u का डिफरेंशिएशन किया था, अब हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u को भी हम कुछ नहीं करेंगे, w का भी कुछ नहीं करेंगे, हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हमने u का डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने v का डिफरेंशिएशन किया, और हम अब w का करेंगे, तो हम u और v को वैसे ही लिख लेंगे और w का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। चलिए, अगर दो टर्म मल्टीपल में हो तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे, तीन टर्म अगर मल्टीपल के फॉर्म में हो तो हम इस तरह की फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा टर्म मल्टीपल के फॉर्म में हो, 4-5 टर्म हो, तो इस फॉर्मूला से करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट, मतलब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लॉग लगा के वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो जनरली आपको इस फॉर्मूला पे आज काम करना सीखना है। यदि आपके पास y इक्वल्स टू यू इंटू वी हो, तो पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को रोक लेंगे, फिर प्लस u को ही रोक के v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह अगर दो टर्म डिवाइड के टर्म में हो, u और v आपस में डिवाइड के फॉर्म में हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, y इक्वल्स टू अगर लिखा हो u बाय v, तो ऐसे टर्म या ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को रोक लेंगे, माइनस u को रोक के v का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब y में आप देंगे v स्क्वायर। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपके पास y इक्वल्स टू यू इंटू वी हो तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करें। अगर आपके पास y और v आपस में डिवाइड हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 5 देख पा रहे होंगे, ये u बाय v के फॉर्म में है, अर्थात हम इसे u कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम u मान लेंगे, सपोज करें इसे हम u मान लेते हैं और इसे हम v मान लेते हैं, तो ये जो है आपका फॉर्म u बाय v के फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, u बाय v के फॉर्म पे सॉल्व होगा। तो हम u बाय v के फॉर्म पे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, u बाय v के फॉर्म में हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को रोक लेंगे, फिर माइनस u को रोक के v का डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे में हम क्या देंगे, v स्क्वायर देंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले टर्म को u कंसिडर किया, नीचे वाले टर्म को हमने v कंसिडर किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि y में u जो है आपका वह साइन a x प्लस b है, जबकि आप नीचे वाले टर्म को b कंसिडर किए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो b होगा वो आपके पास cos c x प्लस d होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इनका अलग से सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर हम v का डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम पहले u का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, u बराबर आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, साइन ax प्लस b। अगर हम u का डिफरेंशिएशन करें तो u डैश लिखेंगे। अगर u का डिफरेंशिएशन, जैसा कि कल की क्लास में हमने सीखा, इसे हम साइन, इसको मान लेते हैं थीटा x, ये हो जाएगा साइन x। और आप जानते हैं साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह cos x होता है। इस साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा आपका cos x होगा। चूंकि x आपका थीटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थीटा की जगह पे ax प्लस b है, तो हम इस x की जगह पर हम ax प्लस b पुट कर देंगे। ऐसा करने से हमने साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो ये साइन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है। अब मल्टीपल करेंगे, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो हम जानते हैं ए को रोक लेंगे और एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे चूंकि एक्स है ही नहीं अर्थात ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ए को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ए 1 जा ए और उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को छोड़ देंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यू डैश जो होगा आपका a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्राप्त होगा। इस तरह से हमने पहले u का डिफरेंशिएशन किया। अब इसी तरह से हम v का भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा देर हम इरेज कर लेते हैं और फॉर्मूला को ऊपर लिख लेते हैं। जैसा कि आप फॉर्मूला जान रहे थे, अगर आपके पास y बराबर u बाय v के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो तो उस कंडीशन में आपने देखा था कि y डैश जो होगा u का डिफरेंस करेंगे, v को रोक लेंगे, फिर u को रोक के v का डिफरेंस करेंगे, y में क्या देंगे v स्क्वायर। तो चलिए अभी तक आपने निकाला u डैश, अब हम निकालते हैं v डैश। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके पास जो v है वह गिवन है। v कितना गिवन है, अगर आप देखें एंड v जो आपका गिवन है cos cx प्लस d। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो आपके पास प्राप्त होगा v डैश। अगर हम इसे आगे से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos, इसको मान लेते हैं थोड़ा देख लिए x, ये हो जाएंगे आपका cos x। और हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन x। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने x से कंसीडर किया था, हमने x कंसीडर किया था, x माना था, किसे माना था cx प्लस डी को। तो हम इस x की जगह पे हम cx प्लस डी रख देंगे। इस तरह से हमने अभी तक सिर्फ cos का डिफरेंशिएशन किया और हम आगे बढ़ेंगे। अब हम cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं c को रोक लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर हम प्लस का प्लस और हम जानते हैं इसमें x नहीं है अर्थात ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम कह सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और c को जब 1 से गुना करेंगे c होगा और c में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास c ही प्राप्त होगा। तो इस c को आगे ले आएंगे तो हमारे पास जो v डैश होगा और v डैश प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा माइनस c साइन cx प्लस डी। तो आई होप आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपके पास y बराबर u बाय v का फॉर्म प्राप्त है और आप जान भी रहे हैं y बराबर जब भी आपके पास u बाय v का टर्म हो तो हम y डैश बराबर जानते हैं u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस u इंटू v का डिफरेंस बटा v स्क्वायर। तो हम 1 बाय 1 सबका वैल्यू पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, इसी फॉर्मूला में। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो y डैश का y डैश हम सबसे पहले देंगे वैल्यू u डैश का। जैसा कि आपने देखा u डैश का जो वैल्यू निकला वह कितना निकला है a cos ax प्लस b। तो हमने u डैश का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू उसी तरह रख देंगे जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं b का वैल्यू जो है आपके पास वह क्या है cos cx प्लस d, फिर माइनस देंगे, फिर हम रखने वाले हैं u का वैल्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं u का वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या गिवन है साइन ax प्लस b मल्टीपल हम किनका वैल्यू देंगे b डैश का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं b डैश का आपने वैल्यू निकाला था नीचे में माइनस c साइन cx प्लस d। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं माइनस c साइन cx प्लस d। अब बाय में देंगे v स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं v आपका ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा cos स्क्वायर cx प्लस d। आप इसमें एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस मल्टीपल करके क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे। तो इस दोनों साइन को एक जगह सबमर्ज करके हम इसे प्लस लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो आंसर प्राप्त होगा y डैश बराबर a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d प्लस साइन ax प्लस b इंटू c इंटू साइन cx प्लस d बाय क्या हो सकता है cos स्क्वायर cx प्लस d। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है जनरली ये सॉल्व होंगे अगर आपके पास दो बातों का नॉलेज है। सबसे पहला बात
ये कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन u इंटू वी के फॉर्म में हो, अगर कोई एक्सप्रेशन u इंटू वी के फॉर्म में हो तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते समय u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को रोक लेंगे, फिर प्लस u को ही रोक लेंगे और v का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ऐसा करने से हमें y डैश अर्थात y के डिफ्रेंशिएशन की प्राप्ति होगी। और एक चीज़ जानना है इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको पता होगा ये साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। यस या नो? यस। अगर इस क्वेश्चन में हम x स्क्वायर कर दें तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते होंगे, या इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, अगर इसकी जगह हम लिख लें 3x स्क्वायर तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y डैश या dy/dx। जैसा कि आप जानते हैं साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो चूंकि ये x है नहीं तो थोड़ा देखिए इसको मान लेते हैं कि ये x है, इसे हम x ही कंसीडर कर लेते हैं, x ही मान लेते हैं। तो हम जानते हैं साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। और जैसा कि आपने x किसको माना है, 3x स्क्वायर को, तो इस x के जगह पे हम पुट कर देंगे 3x स्क्वायर को। ऐसा करने से अभी तक आपने सिर्फ साइन x का डिफ्रेंशिएशन किया, सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, आपने उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। अब हम उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं ये दोनों नंबर मल्टीपल हो जाते हैं, मतलब x के कोफिशिएंट और x के पावर मल्टीपल हो जाएंगे। तो हम जानते हैं ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और x पे पावर जो भी रहेगा उसमें एक कमी कर देंगे, तो x पे पावर 2 था, ये x पे पावर 1 हो जाएंगे। इस तरह से हमें साइन 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्राप्त होगा। ये 6x आगे आ जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6x इंटू कॉस 3x स्क्वायर। यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे, स्क्वायर यहाँ कर दे, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब स्क्वायर रहेगा तो उसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास गिवन टर्म है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर, सपोज करें ये टर्म आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं इस टर्म को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। यस या नो? ये दोनों का मतलब सेम होता है। तो ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे आपके पास कभी भी ट्रिगोमेट्री पे पावर 2 3 4 5 कुछ भी दिखाई दे, यहाँ 2 ही नहीं, यहाँ 5 भी रहे 4 भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं, हम उस नंबर को हम बाहर ले आएंगे और फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y डैश। चेन रूल में सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दें तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्सपोनेंट आप देख पा रहे होंगे आपके पास 5 है और 5 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, इस टर्म के आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और इस पूरे टर्म को आप थोड़ा देखिए x कंसीडर कर लें, तो ये जो आपका टर्म बनेगा वह हो जाएगा 1x पे पावर 5। यस या नो? आप इस पूरे टर्म को x कंसीडर कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1x पे पावर 5, और हम जानते हैं इसका डिफरेंस होता है 5 1 जा 5 और x पे पावर 4। यस या नो? तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 का 5, हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमने x इस पूरे टर्म को माना, इस पूरे टर्म को हमने माना, तो हम लिख सकते हैं साइन 3x स्क्वायर का होल पावर जो आपका बचेगा वो पावर 4 बचेगा। इस तरह से हमने इस टर्म को x मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो अभी तक आपने जो डिफरेंशिएशन किया उसके एक्सपोनेंट अर्थात उसके पावर का किया। तो अगर आप चाहें तो इस पावर को थोड़ा के लिए हाइड कर लें, इसे छुपा दें, तो आपके पास आप बचा ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जानते हैं कि साइन x का होता है cos x, फिर यहाँ पे ये x तो है नहीं, तो हम इस टर्म को थोड़ा देखिए x कंसिडर कर लेंगे, x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन x। और हम जानते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, तो हम लिख सकते हैं cos x। चूंकि यहाँ पे जो x है ये एक्चुअल में x है नहीं, ये तो 3x स्क्वायर है, तो हमने जो x को माना उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने x माना है 3x स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे 3x स्क्वायर पुट कर देंगे। इस तरह से हमने अभी साइन का डिफरेंशिएशन किया। साइन को भी अगर इरेज कर दें
तो आपके पास अब लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचेगा, वह लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचेगा 3x²। और आप जानते हैं 3x² का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। हम जानते हैं इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 लिख देंगे। और x पे पावर जो भी होता है उसमें एक कम कर देंगे, तो x पे पावर 2 था तो एक माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x पे पावर 1। इस तरह से हम दिए गए ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर 2 से अधिक हों। तो अभी तक आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के 2 स्पेशल कंडीशनों को, जब हमारे पास y बराबर साइन x² हो या y बराबर साइन स्क्वायर x² हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना आप सीख गए, तो आप एबल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, अगर हम इस टर्म को u मान लें और इस टर्म को अगर हम v मान लें तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो y होगा वह u इंटू v के टर्म में होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और u इंटू v का जब डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो हम u का क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, v को रोक लेते हैं, फिर u का डिफ्रेंसिएशन और v को रोक लेते हैं। इस तरह से हम u डैश मतलब y डैश अर्थात y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग हम पहले u का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे और v का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अलग से निकाल लेंगे और सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इससे हमारे आंसर की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके पास जो u है वह cos x³ है, जबकि आपके पास v जो है वह sin x² x पे पावर 5 है। चलिए हम दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इस टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं y डैश या सॉरी u डैश, इसे हम लिख सकते हैं u डैश। जैसा कि आप जानते हैं cos और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह माइनस साइन x होता है, तो इस cos का डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन, और इस x को हम x कंसिडर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x। तो हम इस x³ को हम x कंसिडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो x आपने कंसीडर किया हुआ x³ को कंसीडर किया, मतलब x³ को आपने x माना है, तो इस x जगह पे हम उसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा x³। ऐसा करके आपने अभी तक डिफरेंशिएशन किया है सिर्फ cos के टर्म का, तो cos के टर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर आप x³ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे x³ का डिफरेंशिएशन करना आसान है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इसका डिफरेंशिएशन 3x²। इस तरह से हमने u का डिफरेंशिएशन किया तो u का जो डिफरेंशिएशन होगा इस टर्म को हम आगे ले आएंगे तो हमारा प्राप्त होगा -3x² sin x³। ये u का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम चलते हैं v की ओर। अगर हम v के डिफरेंशिएशन को देखें तो अगर v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम v को लिख सकते हैं sin x पे पावर 5 का होल पावर 2। यस या नो, आप शायद समझ पा रहे होंगे हम क्या लिख रहे हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंट का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, थोड़ा देर इसको लेट कर लेते हैं, ये जो आपका है x है तो आपका जो v होगा कुछ इस फॉर्म का होगा, v बराबर जो हो जाएगा x² हो जाएगा। यस या नो, अगर आप इसे x मानते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और हम जानते हैं x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है हम इसके आगे जानते हैं कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे 2 1 जा 2 और x पे पावर 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे v डैश बराबर हमें प्राप्त होगा 2x पे पावर 1, तो 2 का 2 और आपने x किसे कंसीडर किया, इस पूरे टर्म को कंसीडर किया है तो इस पूरे टर्म का वैल्यू हम रख देंगे x साइन x पे पावर 5। इस तरह से आपने एक्सपोनेंट अर्थात इस पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया। अगर हम पावर को थोड़ा देर के लिए हाइड कर दें, छुपा दें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हमारे पास दो टर्म बचे हैं साइन और x पे पावर 5। फिर हम इसको x मान लें, थोड़ा देर के लिए इसे हम x मान लें, तो हम जानते हैं साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह cos x होता है। तो हम कह सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा वह cos x होगा।
क्योंकि जो हम x माने वो एक्चुअल में x है नहीं, वो x पे पावर 5 है, तो हम इस x के जगह पे x पे पावर 5 दे देंगे। ऐसा करके हमने साइन का भी डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हमारे पास लास्ट टर्म बचा है x पे पावर 5। हम जानते हैं x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि x पे पावर 5 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों मल्टीपल होंगे तो 5 1 जा 5 और x पे पावर आपका क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमने जो आपका v गिवन था साइन x पे पावर 5 का होल स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन ये प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो v डैश बराबर हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, x पे पावर 4 साइन x पे पावर 5 इंटू कॉस x पे पावर 5। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम सारे वैल्यूओं को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास y क्या डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हम देख पा रहे होंगे y डैश बराबर, आप देख पा रहे होंगे y डैश बराबर जो होगा u का डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे u का डिफरेंशिएशन जो है आपके पास -3x² साइन x³। इस पूरे को मल्टीपल करवाएंगे हम v से। जैसा कि आप जान रहे हैं आपका जो v है वह क्या है, साइन स्क्वायर x पे पावर 5, लास्ट में प्लस हम u को रोकेंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो इस चीज़ को नीचे लिख लेते हैं। तो y डैश जो हमारे पास प्राप्त हुआ है वो -3x² साइन x³ इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5। ये आपने इस टर्म को लिख लिया। बीच में आप साइन देंगे प्लस का, पहले हम देंगे u का वैल्यू। जैसा कि आप u का वैल्यू देख पा रहे होंगे cos x पे पावर 3 मल्टीपल हम देंगे v डैश का वैल्यू, और v डैश का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10x पे पावर 4 साइन x पे पावर 5 इंटू कॉस x पे पावर 5। अब इन सबों को मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल तो होंगे ना, इसको इस 10 को सिर्फ यहाँ पे हम आगे ले आएंगे और कुछ नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से हम एक क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे y बराबर 2√cot x²। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाओं के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जनरली हम दो फॉर्मूलाओं को यूज करेंगे। वो फॉर्मूला है, जैसे जो बच्चे मेरे फर्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट के वीडियो को देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1/2√x होता है। और सेकेंड फॉर्मूला आपको बताया गया था कल के क्लास में कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह -cos² x होगा। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला लर्न हो, याद होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं y बराबर √cot x² है। अगर थोड़ा देर के लिए हम इस पूरे टर्म को x कंसीडर कर लें, x मान लें, तो क्या होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इस दिए गए क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं dy/dx। सबसे पहले हम 2 को रोक लेंगे, कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पे आगे रोक लिया, मल्टीपल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टर्म को आप भूल जाइए, कांस्टेंट को रोक लिया तो आपने इसे x कंसीडर किया तो ये हो जाएगा √x। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं √x का जो डिफरेंशिएशन है 1/2√x है, तो हम लिख सकते हैं 1/2√x। मगर एक्चुअल में क्या ये x है? नहीं, हमने इस पूरे टर्म को x कंसीडर किया। तो जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं उस x जगह पे हम cot x² पुट कर सकते हैं। तो हम इस x के जगह पे हम इसके वैल्यू को रख देंगे जो cot x² है। इस तरह से आपने अभी तक सिर्फ रूट के डिफरेंशिएशन को किया, ये रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका। आगे चलेंगे।
अब हम देखेंगे कॉट का डिफरेंशिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर होता है, परंतु यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को थोड़ा देर एक्स कंसिडर कर लें, एक्स मान लें, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉट एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, परंतु प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x नहीं था, ये एक्स स्क्वायर था, तो हम x के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे और x के जगह पे उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें प्राप्ति होगी कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने कॉट का भी डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हमारे पास लास्ट टर्म बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, ये दोनों मल्टीपल होंगे, 2 × 2 एक्स पे पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 2x पे पावर 1। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस 2x इंटू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बाय में नीचे बचेगा आपका अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कॉस रूट अंडर एक्स। तो चलिए कॉस रूट अंडर एक्स को हम देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म को x कंसीडर कर लें, x मान लें, तो ये आपका हो जाएगा cos x। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। क्योंकि आपने इस रूट अंडर x को क्या कंसीडर किया है, x मान लिया है, तो आपका जो हो जाएगा ये cos x हो जाएगा। और हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, परंतु जिस x की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में x है ही नहीं, वह अंडर रूट अंडर x है, तो हम इस x का जो वैल्यू होगा अंडर रूट अंडर x पुट कर देंगे। इस तरह से हमने अभी तक cos का डिफरेंशिएशन किया, इसे हाइड कर दें तो हमारे पास बच जाएगा रूट अंडर x, और रूट अंडर x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/2 रूट अंडर x होता है। इसे अगर मल्टीपल कर दें, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ये रूट अंडर एक्स और रूट अंडर एक्स कैंसिल आउट कर देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। ये रूट अंडर एक्स साइन के एंगल का मेजरमेंट है, जबकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, इसलिए दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर माइनस, मल्टीपल कर देंगे साइन रूट अंडर x/2 रूट अंडर एक्स। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। कल के क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। Thank you for the watching and listening me. I will back with another interesting topic. Then till you take care.